क्या रिलैक्सो फुटवियर का जो चैलेंजिंग फेज था वो अब खत्म हो गया है? एंड क्या आउटलुक हम इस बिजनेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सो आज से 2 साल पहले तक ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री में मार्केट लीडर थी। अराउंड 36,000 करोड़ का मार्केट कैप था इस कंपनी का। बट ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन आया है इस स्टॉक में पिछले 2-3 साल में। एंड आज अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो 22,000 करोड़ के आसपास का है। अगेन रीजन सेम है इस करेक्शन के पीछे। इनकी जो बिजनेस परफॉर्मेंस है उसमें काफी शार्प डिक्लाइन आया पिछले 2-3 साल के अंदर, स्पेशली कोविड के बाद। सो उसी रीजन की वजह से स्टॉक में भी हमने देखा कि 40% का करेक्शन आया है। वैल्यूएशन वैसे हमेशा से कंसर्न था इस स्टॉक का, हमेशा से हाई पी मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता रहा है। बट जब तक परफॉर्मेंस अच्छी थी बिजनेस की, एटलीस्ट उस हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए एक रैशनल था। बट जहां उसमें डिक्लाइन आना स्टार्ट हुआ, सो वहां पे स्टॉक करेक्शन काफी काफी ऑब्वियस था। सो अगर हम रिलैक्सो का बिजनेस मॉडल समझें, बिकॉज उससे काफी ज्यादा क्लियर होगा कि क्यों इनकी बिजनेस परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा डिक्लाइन आया है। सो रिलैक्सो फुटवेयर जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 100% इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है इनका, आउटसोर्सिंग जीरो है। अनलाइक मेट्रो ब्रांड जो कि सब कुछ आउटसोर्स करता है। सो रिलैक्सो का जो मेन कैटेगरी है वो है ओपन फुटवेयर, जहाँ पे हवाई चप्पल, स्लाइड्स, फ्लिप फ्लॉप, सैंडल्स वगैरह, ये इनका मेन कैटेगरी है। बिकॉज 80% रेवेन्यू इस कंपनी का इसी कैटेगरी से आता है। बाकी का जो 20% रेवेन्यू है वो इनका क्लोज फुटवेयर से आता है, जिसमें स्पोर्ट्स शूज है, फॉर्मल शूज है, लोफर्स वगैरह हैं। वहां से 20% रेवेन्यू आता है। अब जो मेन प्रॉब्लम हुई है रिलैक्सो की, वो हुई है इनके ओपन फुटवेयर वाली कैटेगरी के साथ में। बिकॉज इनके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो है टियर 3 टियर 4 सिटीज में। एंड कोविड के बाद से हमारी जो रूरल इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। उनके लाइवलीहुड पे, उनके इनकम पे, उनके वेलबींग पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कोविड का। एंड हम एफएमसीजी कंपनीज के जो वॉल्यूम ग्रोथ नंबर हैं वो भी देख रहे हैं कि पिछले 3-4 साल से वो इम्प्रूव ही नहीं हो रहे हैं। लो वॉल्यूम ग्रोथ नंबर्स कंपनीज रिपोर्ट कर रही है, तो वो भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि रूरल इकॉनमी हमारा अच्छा नहीं कर रहा है पिछले 3-4 साल से। एंड जब इन्फ्लेशन की मार पड़ी 1.5-2 साल पहले, सो उससे ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ गई और इम्पैक्ट पड़ा उन कस्टमर्स को। एंड वहाँ पे हुआ क्या कि रिलैक्सो की जो ओपन फुटवेयर है उसमें रिलैक्सो 150-200 रुपए की चप्पल सेल करके भी बहुत हाई मार्जिन रखता था। बिकॉज ऑपरेशनली काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है कंपनी, पैन इंडिया प्लेयर है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, तो कॉस्ट सेविंग इनकी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स। सो वहाँ पे इसका एडवांटेज मिलता था रिलैक्सो को, जिससे इनकी मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई होते थे। बट इन्फ्लेशन की वजह से हुआ क्या, एक तो इनकी खुद की कॉस्ट बढ़ गई, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, पैकेजिंग की कॉस्ट बढ़ गई, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई, तो कंपनी के मार्जिन जो है वो श्रिंक होने लग गए। दूसरा, जो इनके टारगेट कस्टमर्स हैं, रूरल रूरल इकोनॉमी वाले कस्टमर, टियर 3 टियर 4 सिटीज में, उनको इन्फ्ले जो कि ऑलरेडी सफर कर रहे थे इन्फ्लेशन की वजह से, आई मीन उनकी अफोर्डेबिलिटी पे काफी ज्यादा हिट पड़ा। तो वहां पे रिलैक्सो जो कि एक टाइम पे 170 रुपीज की एवरेज सेलिंग प्राइस रखता था, वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से उन कस्टमर्स ने अपनी बाइंग को डिले करना स्टार्ट कर दिया या फिर चीपर ऑप्शंस की तरफ स्विच करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कंपनी लगातार मार्केट शेयर लूज करने लग गई अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के अगेंस्ट में। एंड फोर्सफुली वहां पे रिलैक्सो को अपने प्राइस कट करने पड़ गए। सो आज अगर हम इनका एवरेज सेलिंग प्राइस देखते हैं तो वो 145-147 रुपीज के अराउंड है। तो ये शो करता है कि एक तो कंपनी नंबर ऑफ पेयर्स जो कि जितना पहले सेल कर पा रही थी उसमें डी ग्रोथ आ गई, खुद के मार्जिन बहुत ज्यादा श्रिंक हो गए कॉस्ट बढ़ने की वजह से, एंड ग्राउंड लेवल पे डिमांड कम हो गई जिससे मार्केट शेयर लूज हो गया और कंपनी को फोर्सफुली अपने प्राइस कट करने पड़ गए। सो वैल्यू भी डी ग्रोथ हो गई। तो ओवरऑल इनके सेल्स, मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत सीवियर इंपैक्ट पड़ा इस कंपनी के। एंड यही रीजन है कि इनकी बिजनेस परफॉर्मेंस में इतना शार्प डिक्लाइन आया और स्टॉक में भी हमने इतना हैवी करेक्शन देखा है इस बिजनेस के। अब करंटली ये बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, अभी करंट परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? सो Q2 के जो नंबर्स इन्होंने अनाउंस किए हैं उसमें रिलैक्सो की जो सेल्स ग्रोथ है वो 7% है। मार्जिन में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है, 9% से 13% पे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया, 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वो 44 करोड़ हो गया। सो वहां पे 100% ग्रोथ आई है। बट नंबर्स हमें अच्छे लग रहे हैं देखने में, बट वहाँ हमें ये समझना होगा कि ये जो नंबर इंप्रूव हुए हैं इसके पीछे का रीजन डिमांड रिकवरी नहीं है। डिमांड अभी भी इंप्रूव नहीं हुई है रिलैक्सो की। इसका मेन रीजन है, एक तो जो लास्ट ईयर का बेस है वो काफी ज्यादा खराब था, लो बेस था। एक टाइम पे जहां 70-80 करोड़ का प्रॉफिट होता था रिलैक्सो का, वो कम होकर के 22 करोड़ पे आ गया था लास्ट ईयर। सो क्योंकि बेस लो था, इस वजह से ये नंबर्स काफी हाई ग्रोथ नंबर्स लग रहे हैं हमें। दूसरा, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो काफी कम हो गई है इस साल, बिकॉज इन्फ्लेशन काफी कम हो गया है कंपेयर टू लास्ट 2 ईयर्स।
सो उसका भी बेनिफिट मिला है इस कंपनी को, जिसकी वजह से हमें इतना हमें ये नंबर्स काफी ज्यादा हाई ग्रोथ नंबर्स लग रहे हैं। अदरवाइज मैनेजमेंट का अभी यही कहना है कि जो इम्प्रूवमेंट वो FY24 के स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट कर रहे थे इस साल, उस लेवल की इम्प्रूवमेंट डिमांड में अभी भी नहीं आई है। रूरल इकोनॉमी अभी भी सफर कर रहा है। एक तो रीजन ये हो सकता है इसका, बिकॉज मैनेजमेंट ने तो कोई एग्जैक्ट रीजन दिया नहीं है इसका। एक तो रीजन पॉसिबल ये हो सकता है कि इस साल जो फेस्टिवल है वो थर्ड क्वार्टर में शिफ्ट हो गए सेकंड क्वार्टर से। सो एक रीजन वो हो सकता है, डिमांड वैसी नहीं रही सेकंड क्वार्टर में। बट वहां पे भी मैनेजमेंट का कहना है कि जो अक्टूबर का मंथ गया है थर्ड क्वार्टर का, उसमें भी कुछ खास मोमेंटम इन्होंने विटनेस नहीं किया है रूरल कस्टमर से। सो वहां पे भी वेट एंड सी वाला गेम अभी चल रहा है। होप कर रही है मैनेजमेंट की जो नवंबर में जो दिवाली का मंथ था एंड जो दिसंबर में हॉलीडेज थे, उससे इनकी डिमांड रिकवरी होगी। सो वो भी अभी कुछ टाइम में इनके थर्ड क्वार्टर के नंबर आ जाएंगे, देन वी विल डिस्कस कि क्या इंप्रूवमेंट रही है इस कंपनी की थर्ड क्वार्टर में। अदरवाइज अभी हम ये कह सकते हैं कि पहले से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर हुआ है, बट स्टिल डिमांड वाइज बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है इस कंपनी में। एंड इसीलिए रिलैक्सो जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी भी अब चेंज कर रहा है। सो अभी कंपनी का फोकस जो है वो ब्रांड पे, प्रीमियमाइजेशन पे जा रहा है। बिकॉज प्रीमियमाइजेशन हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक बहुत बड़ी थीम है जो हमारी इकोनॉमी में प्ले हो रही है अगले 1 से 2 डेकेड के लिए। इस इंडस्ट्री में, फुटवेयर इंडस्ट्री में मेट्रो ब्रांड इस थीम को काफी अच्छे से प्ले कर रहा है। एंड रिलैक्सो ने भी अपना फोकस अब इस थीम के ऊपर बढ़ाया है। बिकॉज अभी करंटली इनका 90% रेवेन्यू जो है वो 500 से बिलो वाले प्रोडक्ट्स से आता है। वही मासेस को टारगेट करते हैं ये। एंड इस तरीके के मॉडल में प्रॉब्लम क्या है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा या जब भी रूरल इकोनॉमी को हिट होगा, सो इनके बिजनेस मॉडल पे, इनके बिजनेस पे काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो अभी करंटली मॉडल है इसका। सो इसलिए बेटर है कि ये थोड़ा सा एटलीस्ट जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनका रेवेन्यू शेयर बढ़ाए ओवरऑल रेवेन्यू में, जिससे कि आगे चल के कभी भी अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो उनके बिजनेस को इतना नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। सो ये फोकस अच्छा है कंपनी का। बट यहाँ पे भी मैनेजमेंट ने कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया है कि कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है उससे एटलीस्ट 20-30% का रेवेन्यू आना इनका स्टार्ट हो जाए। सो वहाँ पे फोकस जरूर अभी बड़ा रखा है कंपनी ने, बट वी हैव टू सी कि क्या डेवलपमेंट रहती है उस स्पेस में भी। बाकी स्टॉक की अगर बात करें तो अभी भी 116 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इतनी इतनी स्ट्रगलिंग परफॉर्मेंस के साथ में। सो आई मीन कुछ अट्रैक्टिव है नहीं। अगेन नो बाय सेल रिकमेंडेशन, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ रिटेल इन्वेस्टर कि ये काफी खराब प्ले होगा। इससे बेटर है कि हम मेट्रो ब्रांड पे फोकस करें। बिकॉज हाँ, वहां पे भी वो स्टॉक 100 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, बट वहां पे एटलीस्ट चीजें काफी अच्छी हैं। कंपनी ने पिछले 2-3 सालों में काफी अच्छा इंप्रूव किया है कंपेयर टू रिलैक्सो। उन्होंने मार्केट शेयर सिर्फ मेंटेन ही नहीं किया बल्कि मार्केट शेयर गेन किया है पिछले 2-3 सालों में, जस्ट बिकॉज कि वो अपर प्राइस रेंज पे प्ले करते हैं, अपर लेवल ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। एंड इतने हाई बेस पे भी वो कंपनी अभी भी 17-18% का रेवेन्यू ग्रोथ नंबर रिपोर्ट कर रही है। और जो फॉरेन ब्रांड्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मेट्रो ब्रांड से टाई अप कर रहे हैं इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए। तो ये सारी चीजें शो करता है कि वहां पे चीजें काफी ज्यादा बेटर है कंपेयर टू रिलैक्सो। तो अगर मुझे फोकस करना ही है इतने हाई वैल्यूएशन, इतने हाई पी मल्टीपल पे, तो मैं मेट्रो ब्रांड पे करूंगा रैदर देन रिलैक्सो, जहाँ पे काफी चीजें अभी स्ट्रगल वाली ही चल रही हैं, आउटलुक कुछ खास क्लियर है नहीं। सो बेटर है कि हम मेट्रो ब्रांड पे फोकस करें। बाकी अभी Q3 में इनके नंबर्स कुछ दिनों में आ जाएंगे रिलैक्सो के, सो हम एक बार वो भी डिस्कस करेंगे कि थर्ड क्वार्टर में कैसी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था रिलैक्सो फुटवेयर का। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जो भी आपके डाउट्स हो। थैंक यू वेरी मच।